आज हम मेष लग्न के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। राधे राधे जी, नमस्ते सभी को। आज बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न के जातक कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, और जानेंगे 12 जो राशियां हैं यानी जो 12 भाव हैं उनमें सूर्य का फल क्या होता है मेष लग्न में। मेष लग्न में उत्पन्न जातक स्वतंत्र विचार वाला, साहसी, स्वाभिमानी, उद्यमी, चंचल किंतु प्रखर बुद्धि वाला होता है। मिलनसार नेचर का होता है। उसकी स्मरण शक्ति जो है वो तेज होती है। बहुत मैत्री संबंध बनाने वाला होता है यानी मिलनसार होता है। मेष लग्न अग्नि तत्व प्रधान एवं चर राशि होने के कारण जातक दृढ़ निश्चय यानी वो कुछ भी सोच लेता है तो उसको पूर्ण करता है। स्फूर्तिवान, व्यवहार कुशल, आत्मविश्वासी होता है। ऐसे लोग दूसरों की अधीनता अथवा मार्ग निर्देशन प्राप्त करना पसंद नहीं करते यानी वो फ्रीडम लवर होते हैं। नवीन अवमौलिक विचार उत्पन्न करने में इनकी बुद्धि विशेष कुशल यानी अच्छी होती है। जीवन में नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। इनके भीतरी और बाहरी जो भाव हैं वो प्राय एक जैसे यानी जैसे ये दिखते हैं वैसे ही ये अंदर से भी होते हैं। इनमें दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को शीघ्र समझ लेने की अपूर्व शक्ति होती है। संघर्ष की भावना प्रबल होती है। जीवन में निजी पुरुषार्थ एवं उद्यम के द्वारा लाभ अब उन्नति प्राप्त करते हैं यानी स्ट्रगल करके, मेहनत करके ये अपना जो भी लक्ष्य होता है उसको हासिल कर लेते हैं। कुंडली में चंद्र मंगल सूर्य अशुभ हो तो अस्थिर प्रकृति, परिवर्तनशील स्वभाव तथा शीघ्र ही उत्तेजित यानी गुस्सा आ जाना, क्रोधित हो जाना, ये सब ऐसे लोगों की प्रवृत्ति में हो सकता है। चंद्र मंगल यदि नीच राशि अथवा शत्रु ग्रह से युक्त अवदृष्ट हो यानी उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो कभी अत्यधिक क्रोध भी इनको आ सकता है और भारी नुकसान ये पहुंचा सकते हैं, खुद को भी और दूसरे को भी। कुंडली में बुध और मंगल यदि अशुभ हो तो भाई बहनों का सुख जो है वो कम मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य का जो फल है वो मेष लग्न के प्रथम भाव में। प्रथम भाव में सूर्य उच्च स्थित होने से जातक तेज बुद्धि वाला होता है। अच्छी शिक्षा उसको मिलती है, विद्वान होता है, दयालु हृदय वाला होता है, हिम्मत वाला होता है और कुछ थोड़ा सा गुस्सा करने वाला भी उसका नेचर हो सकता है। ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला यानी फ्रीडम चाहता है। वो सोचने की शक्ति उसकी जो है वो स्वतंत्र होती है। स्पष्टवादी होता है। भूमि और संतान सुख युक्त तथा अपने उत्साह एवं पुरुषार्थ के द्वारा धन लाभ व उन्नति करता है यानी अपनी मेहनत से वो अपनी लाइफ में धन जो है वो अर्जित कर लेता है। सूर्य यदि शनि या राहु युक्त अथवा दृष्ट हो यानी अगर उसके ऊपर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ रही हो तो मस्तिष्क यानी जो सिर की पीड़ा है, अब जो नेत्र यानी आँखों का रोग है या वात के जो रोग हैं, पित्त के रोग हैं, वो शनि या राहु युक्त अवदृष्ट हो तो इनको अवश्य ही हो सकते हैं। रोगों का भय इनको रह सकता है। संतान संबंधी चिंता भी हो सकती है। व्यवसाय में विघ्न यानी बाधाएं भी आ सकती हैं अगर जो क्रूर ग्रह हैं वो सूर्य, शनि और राहु जो हैं वो दृष्ट कर रहे हों एक दूसरे को। द्वितीय यानी दूसरा भाव, इसमें वृष का सूर्य होने से जातक कुछ हटी यानी कुछ थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है तथा धीरे धीरे अब थोड़ा सा समय से कार्य करने वाला यानी थोड़ा सा काम को लटका के करने वाला, भोग विलास
का शौकीन होता है, मतलब उसको सुख सुविधाएं लग्जरी बहुत पसंद होती है। उच्च शिक्षा अब व्यवसाय में विघ्न बाधाएं, यानी जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें रुकावट आ सकती है। घर में कलेश का कारण भी हो सकता है, जिससे मन शांत रहे। आर्थिक यानी कुछ पैसे की तंगी भी हो सकती है। वकालत, डॉक्टर व्यवसाय जो हैं, या फिर आड़ती यानी जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, लाइक मुनीम वगैरह, ठीक है, तो वो काम भी इनको सूट कर सकता है। इस भाव पर राहु शनि आदि अशुभ ग्रहों की जो है अगर दृष्टि आ रही हो तो मुख दंत अवनेत्र यानी मुंह से, दांतों से या आंखों से संबंधित रोग इनको हो सकता है। तृतीय भाव यानी तीसरे भाव में मिथुन राशि का सूर्य होने से जातक परिश्रमी, विद्वान, अपने पुरुषार्थ द्वारा धन अर्जित करने वाला, यानी कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग होता है, इंटेलिजेंट होता है और अपनी मेहनत से धन कमाने वाला होता है। और लिखने का जो काम है, दिमाग का जो काम है, वो उसमें इंटरेस्ट रखने वाला होता है। वाहन आदि का सुख उसको अवश्य ही प्राप्त होता है। धार्मिक होता है, परोपकारी होता है और अच्छे स्वभाव वाला होता है। कहीं ना कहीं बड़े साले या भाई के सुख में कमी हो सकती है, परंतु ऐसा जातक स्वयं सबके लिए ही अच्छा करता है और सबको सुख देने का प्रयास करता है। चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि का सूर्य। कर्क राशि का जो सूर्य है, इसमें जो जातक है वो उच्च विद्या यानी हायर स्टडी उसको मिलती है और कहीं ना कहीं मकान, भूमि और जो कहीं ना कहीं वाहन है, उनकी जो सुख की जो है उसको प्राप्ति अवश्य ही होती है। उसको म्यूज़िक का शौक़ होता है, गाने का शौक़ होता है। चंद्र अशुभ हो यानी अगर मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है चार्ट में, तो माता के सुख में कमी हो सकती है। जो रिश्तेदार हैं नियर के उसके, और जो घरेलू आर्थिक उलझने, इन सब चीज़ों से उसको अशांति में रह सकती है और हार्ट से रिलेटेड रोग भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। पंचम भाव यानी सिंह राशि का यहाँ पर सूर्य हो जाता है। सिंह राशि का सूर्य होने के कारण जो जातक है उसकी जो बुद्धि है वो तेज होती है, वो इंटेलिजेंट होता है, अच्छी शिक्षा उसको मिलती है और जड़ी बूटी, मंत्र इत्यादि का उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है और काफ़ी अच्छा ज्ञान भी होता है। उच्च प्रतिष्ठा यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके वो कांटेक्ट में रह सकता है। शीघ्र उत्तेजित होने वाला यानी थोड़ा सा जो कहीं है उसको गुस्सा भी आ सकता है और उसकी जो लॉटरी है, शेयर्स है, उससे कहीं ना कहीं उसको अचानक से धन भी मिल सकता है। पुत्र सुख थोड़ा सा कठिनता से प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं सिंह राशि का है, तो जो ये राशि है वो भी अग्नि तत्व राशि है। अशुभ दृष्टि हो तो पेट विकार और गर्भपात, यानी अगर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि उस पर पड़ रही है तो पेट संबंधित रोग उसको रह सकते हैं, और अगर वो फीमेल है तो उसको गर्भपात से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं। छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस में यहाँ पर आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि का जो सूर्य है होने से जातक अनेक गुणों से युक्त होता है। उद्यमशील, मेहनत करने वाला होता है। विवाद में शत्रु यानी अगर कुछ लड़ाई झगड़ा उसका हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी जीत होती है। अत्यंत संघर्ष के पश्चात यानी स्ट्रगल के बाद जो है शिक्षा और बिजनेस में उसको सफलता मिलती है। खान पान का जो उसका शौक है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी खाने पीने का वो शौकीन होता है
और घूमने का शौकीन होता है, विदेश यात्राओं से उसको लाभ मिल सकता है फ़ॉरेन जाने से। सूर्य जो है वो अगर गुरु से दृष्ट हो तो मेडिकल क्षेत्र में भी उसको सफलता मिल सकती है। पाप ग्रह युक्त, अगर पाप ग्रहों की दृष्टि कहीं से भी आ रही है तो पिता को भी कष्ट हो सकता है और पेट संबंधित रोग भी उसको हो सकते हैं। सप्तम भाव यानी तुला का सूर्य, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं अपनी नीच राशि में भी आ जाते हैं, यानी थोड़ी सी उनकी जो हम कहते हैं यहाँ पर जो गुण है वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो जातक है उसको आजीविका कमाने में अपने जो डेली के उसको खर्चा है उसके लिए कहीं न कहीं धन अर्जित करने में उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन वो कहीं न कहीं उसका व्यवहार अच्छा होता है और जातक जो है सेल्फ रिस्पेक्टेड होता है। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप करता है तो उसको हानि हो सकती है। उच्च शिक्षा एवं योजनाओं, यानी अगर वो कोई प्लानिंग करता है तो कहीं न कहीं उसमें रुकावट भी हो सकती है। विदेश में उसका भाग्य उदय हो सकता है। सूर्य पाप ग्रहों से अगर दृष्ट हो तो जातक को पेट संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हो सकती है। स्त्री अब पारिवारिक क्षेत्र यानी वाइफ का सुख उसको मिलेगा, परिवार का सुख उसको मिलेगा, लेकिन उनमें उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि शुभ ग्रह युक्त हो तो लाभ होता है, यानी अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि उस पर आ रही है तो ये चीज़ें उसको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पापक ग्रहों की दृष्टि है तो फिर उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। अष्टम भाव का सूर्य यानी वृश्चिक का सूर्य, अष्टम भाव में सूर्य हो तो सोची योजनाओं में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स आती हैं, रुकावट आती हैं। जो हायर स्टडी है और धन प्राप्ति के जो साधन हैं उनमें उसको अड़चने आ सकती है। घर का कलेश रह सकता है लाइफ में, कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम्स उसको रह सकती है जिसकी वजह से मन परेशान हो सकता है। संतान सुख में विलंब अब चिंता रह सकती है। पाप ग्रह युक्त अगर दृष्ट हो तो नेत्र यानी आंखों से संबंधित और गुप्त रोग का भय भी रहता है। दुर्घटना आव चोट आदि का भय भी यहाँ पर रहता है क्योंकि सूर्य जो है वो अष्टम भाव में है। नवम भाव यानी धनु राशि का सूर्य, धनु राशि का सूर्य होने से जातक जो है उसका जो व्यवहार है वो अच्छा होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरु की राशि भी है। और परोपकारी स्वभाव होता है, वो धार्मिक होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है, भाग्यवान भी होता है। और कहीं न कहीं जो पैतृक संपत्ति है वो उसको मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है और भूमि और स्त्री और संतान संबंधी जो भी उसको सुख है, धन है, वो सब उसको मिलता है। विदेश यात्राओं से उसको लाभ भी होता है। कई बार अचानक से उसको क्रोध भी आ सकता है क्योंकि जो धनु राशि है वो भी फायर एलिमेंट राशि है। दशम भाव, दशम भाव में शनि की राशि मकर में सूर्य होने से जातक अपने कार्य व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष एवं कठिनाइयों के बाद ही उन्नति प्राप्त करता है, यानी उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके बाद ही उसको जो है लाभ मिलता है। विदेश संबंधों से यानी फॉरेन से उसको धन लाभ हो सकता है, यानी अगर वो कुछ ऐसा कुछ बिजनेस करता है या किसी कांटेक्ट में रहता है तो कहीं ना कहीं से उसको फ़ौरन से इनकम हो सकती है। अगर शनि अशुभ हो तो सरकारी फील्ड्स जो हैं उसमें उसको परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसमें उसको कहीं ना कहीं कमी मिलती है या उनके सुखों में कमी मिलती है और जो बिजनेस है उसमें अड़चने आ सकती हैं। एकादश भाव, ये भी कहीं ना कहीं शनि की राशि है और कुंभ राशि का सूर्य होने से जातक को कार्य संबंधी जो व्यवसाय है यानी उसका जो कार्य है उसमें गुप्त युतियाँ यानी योजनाओं, यानी अगर वो गुप्त योजनाएं बनाता है और थोड़ी सी मेहनत करता है
तो उसको धन जो है वो प्राप्त हो जाता है। खर्च भी होता है, उच्च विद्या प्राप्त होती है, उच्च जो अच्छी प्रतिष्ठा वाले यानी हायर लेवल के जो लोग हैं उनके साथ उसका उठना बैठना होता है। और भूमि सवारी आदि सुखों से यानी उसको कहीं ना कहीं ज़मीन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड सुख मिलते हैं, और व्हीकल्स वगैरह जो है उसके पास अवश्य ही होते हैं। और उसकी अच्छी बुद्धि होती है, और जब उसकी संतान हो जाती है तो उसका भाग्य जो है वो और भी चमकने लगता है। इस भाव पर गुरु की भी दृष्टि हो तो जो जातक है वो मेडिकल में या विदेश संबंधी बनाकर यानी फॉरेन से कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल सकता है, और बड़े भाई का सुख भी मिलता है। द्वादश भाव यानी मीन राशि का सूर्य यहाँ पर हो जाता है। मीन राशि का सूर्य होने से जातक को सोची हुई योजनाओं में काफ़ी स्ट्रगल आते हैं। अचानक से उसको खर्चे आ जाते हैं। देश विदेश में दीर्घ यात्राओं यानी लंबी यात्राएं वो कर सकता है। अच्छी शिक्षा और संतान सुख में उसके जो है रुकावट आ सकती है, पर वो सफल होता है रुकावटों के बाद। सूर्य पाप ग्रह, अगर उस पाप ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ उसको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत सारी कहीं ना कहीं उलझनों का सामना करके वह धन जो है अर्जित कर लेता है। तो ये था सूर्य का मेष राशि यानी मेष लग्न में 12 भाव में सूर्य का फल। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप आगे किस विषय में वीडियो चाहते हैं, और मैं ये सीरीज़ आगे और बढ़ाती जाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। राधे राधे।